नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी रेवाड़ी। अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों अपने कार्यकर्ताओं से मन की बात कर रहे हैं। राव केवल उनसे अपने मन की बात ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके मन की बात भी सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दायरा बड़ा है, इसलिए मोदी पूरे देश से मन की बात करते आ रहे हैं, जबकि राव अपने खास समर्थकों से घर के आंगन में बैठकर सीधा संवाद कर रहे हैं। राव का गणित साफ है, अपनी दुकान में सामान खचाखच भरा होगा तो ग्राहक अपने आप आएंगे, और अगर अपनी दुकान खाली हुई तो सब दूर दूर हो जाएंगे। राजनीतिक अर्थ में कहें तो खुद के समर्थकों की शक्ति संगठित रहेगी, तो न केवल अपने दल में पूछ बढ़ेगी, बल्कि दूसरे दल भी हाथ थामने के लिए ललायत रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों इसी नीति पर चलते आ रहे हैं। पाला बदलने की बातों को राव इंद्रजीत सिंह व उनके समर्थक अपने विरोधियों की साजिश करार देते हैं, मगर इस बार राव अपनी पार्टी भाजपा से पहले से भी अधिक और उम्मीद कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा ने राव की बेटी आरती राव को टिकट नहीं दी थी, लेकिन इस बार किसी भी सूरत में बेटी को चुनाव अवश्य लड़ाएंगे। अब ये भाजपा को देखना होगा कि राव की बातों को पार्टी कितना तवज्जो दे पाएगी। वर्तमान की बात करें तो राव का पूरा जोर रामपुरा हाउस के जमाने से अब तक कदम ताल करते आए कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना है। समर्थकों के सिर जुड़े रहेंगे तो ताकत के सामने बहुत कुछ पा लिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों अपने रेवाड़ी स्थित आवास पर एक एक करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका हाथों हाथ समाधान करने का प्रयास हो रहा है। समस्याएं तो राव अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर भी सुनते रहे हैं, मगर इन दिनों केंद्रीय मंत्री का राजनीतिक स्टाइल थोड़ा बदल रहा है। यह कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाने के बजाय खुद भी उनके बीच पहुंच रहे हैं। सोमवार सुबह 11 बजे उनके रेवाड़ी आवास पर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़ उत्साहित थी। पहले घर से निकलकर राव ने सबका अभिवादन किया और उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। फिर सेवक बनकर अपनों की सुनने के लिए राव उन्हीं के पास बैठ गए और बारी बारी से लोगों को बुलाना शुरू किया था। ये सिलसिला घंटों तक चला। जन समस्याओं की सुनवाई का यह दरबार राव के परंपरागत मतदाताओं के बीच उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ाएगा। कार्यकर्ताओं के पास बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समाधान करवाना ही अब चुनाव तक राव की प्राथमिकता रहेगी।